ओम शांति। 5 नवंबर 2023। अव्यक्त मुरली के मुख्य पॉइंट्स और वरदान। बाप दादा ने कहा, सेवा और स्व पुरुषार्थ इन दोनों की गति में बैलेंस रखने वालों को ही बाप की ब्लेसिंग मिलती है। तुम हो कर्म योगी तो कर्म के समय भी योग का बैलेंस रखना है, लेकिन बैलेंस तभी रहेगा जब हर कर्म करते ये स्मृति रहे कि मैं करनहार हूँ और बाप करावनहार है। तुम्हें डबल रूप से करावनहार की स्मृति रहनी चाहिए। एक तो बाप करावनहार है, दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली करावनहार हूँ। माया के आने का गेट एक ही शब्द है, मैं। तो माया के गेट को आज ही पूरी तरह से बंद करो। अगर कर्मातीत बनने का लक्ष्य है तो हर कर्म करते करावनहार की स्मृति में रहो। इससे तुम्हारे ऊपर कर्म के अच्छे या बुरे फल का प्रभाव नहीं पड़ेगा और तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। सदा यह स्वमान याद रखो, मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, करावनहार हूँ, विशेष आत्मा हूँ और मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। फिर कभी मन, बुद्धि और संस्कार के वश नहीं होंगे। कर्म करते बीच बीच में इन कर्मेंद्रियों से डिटैच होने का अभ्यास करो। बार बार न्यारा और प्यारा बनने की प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में बाबा ने कहा, तुम आत्माएं भी बाप समान मर्सीफुल हो, इसलिए रहम दिल बन सबको बाप का परिचय दो। सेवा तो ज़रूर करनी ही है, क्योंकि अभी तक अनेक आत्माओं का उल्हना रहा हुआ है। तो सेवा भाव रखने से फिर किसी के प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या का या क्रोध की भावना नहीं आएगी। मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव करो। वरदान। आज्ञाकारी बन, बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ न हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। स्लोगन। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। ओम शांति।